जय श्री राम दोस्तों। स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल सोलिड ट्रीट्स पर। यहाँ हम जानते हैं डिवाइन चैनलिंग, आपकी करंट एनर्जीज और आपका फ्यूचर पाथ दैट इज क्रिएटेड बाय द डिवाइन। चलिए आज की इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, डिवाइन को आमंत्रित करते हैं और देखते हैं क्या है आज की करंट एनर्जी चैनलिंग मेरे सारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, मेरे सारे कलेक्टिव्स के लिए। डिवाइन हमें गाइड कीजिए और बताइए क्या है आज की एनर्जीज मेरे सब्सक्राइबर्स की, मेरे कलेक्टिव्स की। आज की एनर्जीज आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है, वी हैव ऑल द कार्ड्स। वैसे आप लोग कैसा फील कर रहे हैं? कल एनर्जीज बहुत हैवी थी बट आज आई होप कुछ लाइट एनर्जीज हुई हों। लेट्स सी, कार्ड्स तो बता रहे हैं कि एनर्जीज काफी लाइट हुई हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी है, मैजिशियन भी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है। ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। 5 कार्ड्स हैं हमारे पास। चलिए एक एक करके सारे कार्ड्स को रीड करते हैं और आपको बताते हैं क्या है आपकी करंट एनर्जीज, हृदय की स्थिति, मनोभाव और चिंता का विषय। फ्रेंड्स, ऐसा लग रहा है जैसे आपने इस टैरो चैनल से दिया हुआ गाइडेंस स्वीकार किया है और अपने फाइनेंसेस और अपने प्रेम दोनों को ही एक साथ चुना है। ऐसा लग रहा है जैसे आप अपनी ही बेटर हाफ की ओर इस प्रकार देख रहे हैं जैसे वो हर जीवन के हर क्षेत्र में आपको पूरा करती हैं। राइट, जैसे अर्धांगिनी शब्द है वो हर जीवन के हर स्टेट में, हर फॉर्म में आपको पूरा पूर्ण करती हैं। उसी प्रकार आप अब अपनी प्रिया को देख पा रहे हैं, अपने प्रेम को देख पा रहे हैं और यहाँ इस चैनल से मिली हुई गाइडेंस को आप अपने जीवन में फील कर पा रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो भी कुछ आपको बताया जाता है उसमें सच्चाई तो है। ईश्वर आपसे कह रहे हैं कि आप दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं और यदि आप एक दूसरे को चुनने में असमर्थ होते हैं तो आप लोग आधे अधूरे रह जाएंगे जीवन भर और यह जन्म फिर आपका पूरी तरह छूट जाएगा। ईश्वर कह रहे हैं कि आपको किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है इस पर्टिकुलर बॉन्ड को लेकर, क्योंकि एक डिवाइन शक्ति आपकी रक्षा कर रही है और वह अपने आप में बहुत सशक्त है। वो एक फेमिनिन एनर्जी में है और वो इस धरती पर संपूर्ण दिव्य आत्माओं के सारे कार्य पूरे करने के लिए ही उपस्थित हुई है। अर्थात यह एक संपूर्ण दिव्य लीला है जिसके तहत आप दोनों को मिलवाया जा रहा है। ईश्वर पर, यहाँ शक्ति पर विश्वास कराया जा रहा है। आपको दिखाया जा रहा है कि आपका जीवन आगे बहुत बेहतर और आपकी सोच से परे सुंदर होने वाला है और आपको यह भी विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप अपने सपने पूरे तो करेंगे ही, साथ साथ आप इस ब्रह्मांड की किसी बड़ी पैटर्न का हिस्सा भी बन रहे हैं। अर्थात
जहां-जहां ईश्वर को इस दिव्य प्रेम की शक्ति की आवश्यकता है, वहां पर आपको गाइड किया जा रहा है, आपको उस ओर ले जाया जा रहा है। डिवाइन यहाँ पर ये भी कहते हुए दिख रहे हैं फ्रेंड्स कि आप दोनों को एक विशेष कार्य के तहत इस डिवाइन लव में भेजा गया है। अर्थात यदि कहीं पर भी कोई भी इस प्रेम की अद्भुत शक्ति से जुड़ता है, तो वह अपने आप में ही सब ओर से सुरक्षित किया जाएगा और उसके सारे उत्तम कार्य पूर्ण होंगे। समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग इस एनर्जी को? मैं जान रही हूँ कि ये एनर्जीज बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग और अच्छी एनर्जीज हैं, लेकिन इसमें एक काइंड ऑफ एक आदेश जैसा फील आ रहा है, एक ऑर्डर जैसा फील आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये आपकी एनर्जीज नहीं है, बल्कि ये सब डिवाइन आपसे कह रहे हैं, डिवाइन आपको बता रहे हैं, या फिर ये सब उजागर कर रहे हैं डिवाइन आपके सामने। ये आपकी करंट एनर्जीज नहीं लग रही, क्योंकि इसमें आपकी एनर्जीज का वो फील नहीं आ रहा, बल्कि ये बहुत ही शांत और एक सशक्त एनर्जी लग रही है। ये डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए एक दिव्य संदेश है, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आप भले ही कितना भी चिंतन कर लें, लेकिन आप इस दिव्य प्रेम से कभी भी अपना मुंह नहीं मोड़ सकते, कारण कि यहाँ पर आपकी सोच से परे कुछ घटित हो रहा है, जिसके विषय में डिवाइन आपको बार बार बताते रहते हैं। और वह जो घटित हो रहा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड चक्र में अपने आप में एक अद्भुत घटना है। आपको और आपके दिव्य प्रेम को एक साथ इसी पल इसी समय में किया जाएगा, अर्थात जो भी समय या काल आप दोनों के लिए उचित है, उसी समय में आप लोगों को एक दूसरे के प्रति समर्पित किया जाएगा, कारण कि एक मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, मैं इस संदेश को समझने की कोशिश करती हूँ। आपके जीवन से सब ओर से नकारात्मक ऊर्जाएं अब जा चुकी हैं और आपको एक अत्यंत दिव्य मनोस्थिति में डाला गया है, कारण कि इस मनोस्थिति से इस पृथ्वी का भार भी हल्का होता है और एक बहुत सुंदर ऊर्जा इस पृथ्वी पर चारों ओर आती है। आपको इस ऊर्जा में डालने के लिए आपके ही इष्ट, आपके ही ईश्वर ने दिव्य शक्ति के साथ मिलकर आप अजन्मे को जन्म दिया है। अर्थात यह सारा डिवाइन प्लान आपके जन्म के पहले ही निर्धारित हो चुका था और अब वह समय आ चुका है जब आपकी प्रिया भी इस डिवाइन रिलेशनशिप के प्रति पूरी तरह समर्पित है और आप भी एक योद्धा की भांति अपने सारी शक्तियों और क्षमताओं को जान चुके हैं। इसलिए अब यूनिवर्स आप लोगों के इस बिरले जन्म को लेकर जिस भी कारण से इस टैरो टेबल पर उपस्थित हुआ है, अब वह उजागर होने वाला है।
ठीक है, मैंने पहले भी कहा दोस्तों, ये आप लोग की एनर्जीज नहीं लग रही, लेकिन डिवाइन की तरफ से कुछ बताया जा रहा है, आपको कोई सा ज्ञान दिया जा रहा है। डिवाइन कह रहे हैं कि आपके जो इष्ट हैं, जो आपके ईश्वर हैं, जिन्हें आप पूजते हैं, उनके साथ एक और महान ब्रह्मांड की शक्ति जो यहाँ पर उपस्थित है। आप लोगों के जन्म के पहले ही कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं जो इस समय पर अब एक्टिवेट होने वाले हैं। चलिए, डिवाइन आपके क्या और निर्देश हैं या क्या शब्द हैं, मुझे बताएं। आपके जीवन से हृदय टूटने की ऊर्जा और दिल दुखने की ऊर्जा इस होने वाले युद्ध के अंत में पूरी तरह समाप्त हो जाएगी और आप अपने आप को एक बहुत ही शुद्ध शांत ऊर्जा में पाएंगे, जहां आपको सब कुछ सक्षम लगेगा। परंतु यह ऊर्जा आपको एक दिव्य कार्य के लिए दी जा रही है। आपको इस युद्ध में उठने वाली सभी तरंगों को अपने हृदय के प्रेममयी तरंगों से बदलना है, परिवर्तित करना है, और यही आपकी सोल का डिवाइन पर्पस है। आप लोगों को इस ही समय पर एक दूसरे के प्रति उत्तम भावों में डाला गया, ताकि आप इस पृथ्वी पर एक शुद्ध बुद्ध और प्रेममयी ऊर्जा का संचार उस समय कर सकें जब धरा को इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो। और यही कारण है कि आप लोगों को आपकी इस जर्नी, इस यात्रा में एकल से युगल होने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। यहाँ पर ये जितने भी कार्ड्स हैं, ये आपको अपनी क्षीणता अर्थात कम होना दिखाते रहे। अर्थात ये एक थर्ड पार्टी का कार्ड है। ये कार्ड बताता है सोसाइटी फियर, और ये कार्ड आपको बताता है कि आपने अपने जीवन में कई बार रीबर्थ किया है। ये सारी ऊर्जाएं आपके जीवन से अब जा चुकी हैं और अब आपको इस संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए वह उत्तम कार्य करने के लिए बुलाया जा रहा है, जिसके लिए यह दिव्य प्रेम आपके जीवन में बिठाया गया और उचित समय आने तक इसकी सुरक्षा डिवाइन द्वारा की गई। आइए देखते हैं और क्या कार्ड्स हैं जिन्हें रीड करना अभी बाकी है। आप आई होप समझ गए होंगे कि मेरे चेहरे पे मुस्कान क्यों आई। पूरी तरह शफल करने के बाद भी दोस्तों वही 3 कार्ड्स आए हैं। डिवाइन अपनी बात पूरी कर कर ही रहते हैं। चलिए जानते हैं डिवाइन से ही। डिवाइन, अब आप ही हमें बताएं, गाइड कीजिए, क्या है आपका कहना इन सारे कार्ड्स से। आगे शब्द डिवाइन के। अपने हृदय पर तुमने जितने भी आघात लिए और जितनी ही बार तुमने दूसरों के लिए खुद का बलिदान दिया और जितनी ही बार तुमने दूसरों की अजीबोगरीब ओपिनियंस को अपने हृदय के सत्य के ऊपर रखा, वो सब अब तुम्हारे जीवन से पूरी तरह जाएगा, क्योंकि तुम अब एक जागृत आत्मा बन चुके हो।
एक जागृत आत्मा होना यह नहीं होता कि तुम अपने लिए कोई भी मनगढ़ंत रियलिटी चुन लो। एक जागृत आत्मा होना यह होता है कि तुमने जिस रियलिटी में जन्म लिया है तुम उसकी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात के पीछे का सारा सच जान सको और अपने उत्थान के लिए उस ज्ञान का उपयोग कर सको। इस रियलिटी को तुमने अब पूरी तरह जांच लिया है, परख लिया है और तुम इसकी हर एक बारीकी से अब वाकिफ हो और इसीलिए अब यह उत्तम समय है कि तुम अपने आप में सशक्त होकर अपने लिए वह निर्णय लो जिसे तुम इन सब के कारण नहीं ले पा रहे थे। यदि तुम्हें ये लगता है कि तुम्हारा जीवन सिर्फ तुम्हारा है तो वह मिथ्या मात्र है। यहाँ इस धरती पर जन्मे हर जीव की रक्षा और हर जीव को स्वतंत्रता से जीवन प्रदान करना मुझ ईश्वर का ही कार्य है और इस कार्य में सहायक कुछ आत्माएं मेरे लिए सदा ही उपयुक्त रहती हैं और वह अत्यंत भक्त आत्माएं होती हैं, वह अत्यंत धर्मवान आत्माएं होती हैं और वह अत्यंत साहसी आत्माएं होती हैं। उन सभी मेरी सहायक आत्माओं में तुम्हारा भी योगदान सदा से रहा है और इस बार तुम्हारा योगदान ये नहीं कि तुम स्वयं का बलिदान करो या कहीं युद्ध में उतरो। इस बार तुम्हारा योगदान यही है कि अपने भीतर के सारे व्यर्थ के भयों से बाहर आओ, ईश्वर पर और स्वयं पर अनंत विश्वास करो और अपने हृदय की आत्मा के दिव्य प्रेम को इस तरह स्वीकारो जैसे उससे बड़ा सत्य तुम्हारे जीवन में और कोई है ही नहीं। यह सब करने के लिए मैं तुम्हें गाइडेंस और शक्ति दोनों प्रदान कर रहा हूँ, करता आ रहा हूँ तुम्हारे जन्म के पहले से तुम्हारे संपूर्ण जीवन में और आज भी मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ा और तुम सदा ही मेरे ही गाइडेंस में अपने जीवन को जीते रहे हो। आज यहाँ इस टैरो टेबल से मैं परमेश्वर तुमसे यही सत्य कहने के लिए आया हूं कि अब समय आ गया है कि तुम इस समाज में जहां जहां पर भय के कारण नियमों का निर्माण हुआ वहां वहां पर प्रेम, दिव्यता और ईश्वर पर विश्वास के कारण नियमों का संचार या निर्माण करो। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम्हें कोई युद्ध लड़ना है। यह समय और काल ऐसा है कि मानव के भीतर ही सबसे बड़ा युद्ध मानव लड़ रहा है। उसके भीतर का भय, उसके भीतर का अज्ञान और उसके भीतर का छल कपट ही मानव का सबसे बड़ा युद्ध है और वह युद्ध तुमने जीत लिया है। अर्थात तुम्हारा जीवन और तुम्हारी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध, बुद्ध और चेतन हो चुकी है। तुम में छल कपट नहीं है, तुम में कोई भय नहीं है और तुम में अज्ञान भी नहीं है और इसीलिए तुम ही मेरे इस धरा को, इस मानव समाज को एक उत्तम नियमावली देने के लिए उपयुक्त हो। मैं जानता हूं कि तुमने कभी इस विषय में ना सोचा, ना स्वयं को सक्षम ही जाना, लेकिन यह केवल एकमात्र तुम्हारा कार्य नहीं है। तुम्हारी ही तरह कई सारी दिव्य आत्माएं अपने इस कार्य में जुट चुकी हैं और
मुझ डिवाइन से सदा संपर्क में रहकर एक नए सिस्टम का, एक नई जनरेशन का निर्माण करना शुरू भी हो चुका है। मैं तुम सब से यहाँ पर यह उजागर करने आया हूं कि तुम्हारा इस संपूर्ण संसार में कोई भी और सोल पर्पस नहीं, केवल एक कि तुम अपनी प्रिया के साथ एक सुखी वैवाहिक जीवन जियो और तुम्हारे सामने आने वाली सभी परिस्थितियों को न्याय, ज्ञान और धर्म पर रखकर उनमें निर्णय करो, और जहां भी तुम असक्षम दिखो वहां तुम मुझ डिवाइन से प्रश्न करो, गाइडेंस लो। इस बात को सदा ही ध्यान में रखना कि कोई भी दिव्य संदेश तुम्हारे पास ऐसे ही नहीं पहुंच जाता। किसी आत्मा ने अपनी दिव्यता को क्लेम किया, किसी आत्मा ने अपने ही सक्षम होने को सिद्ध किया, किसी आत्मा ने अपने डिवाइन होने को सिद्ध किया, और उसके बाद ही तुम तक वह दिव्य संदेश पहुंचा। इसलिए यह कभी ना सोचना कि तुम डिवाइन गाइडेंस ऐसे ही पा लेते हो। यहाँ इस टैरो टेबल पे जो भी कार्ड्स तुम्हें दिख रहे हैं, उन सारे कार्ड्स का केवल एक ही अर्थ है। जो यहाँ डेविल एनर्जी है, इसको इस धरती पर से पूरी तरह निष्कासित कर दिया गया है। अब यहाँ पर केवल मनुष्यों के भीतर का भय और एक मानव के अंदर का अज्ञान, केवल ये ही दो शत्रु धर्म और ज्ञान के बाकी हैं। इसके अलावा और कोई भी शत्रु यहाँ पर नहीं। मानव के भीतर का भय और मानव के अंदर का अज्ञान। इसलिए तुम अब इस विषय से पूरी तरह निश्चिंत हो जाओ। कोई भी डेविल एनर्जी या काली शक्ति अब इस धरा पर कार्यरत नहीं है, कारण कि किसी एक मनुष्य ने अपनी दिव्यता को क्लेम करके इस संसार से उस सारी नेगेटिविटी को एक योद्धा की तरह अपनी तलवार के दम पर इस सृष्टि से बाहर फेंका, और इसलिए अब वो सारी ऊर्जाएं पूरी तरह बाहर हो चुकी हैं, निष्कासित हो चुकी हैं, और तुम्हें अब उनके विषय में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अब बाकी बची ये दो ऊर्जाएं, एक तो मानव के भीतर का भय और दूसरा उसका अज्ञान। इन दोनों को तुम अपने हृदय में पहले ही जीत चुके हो, अर्थात कि ना तो तुम्हारे भीतर कोई भय है और ना ही तुम अज्ञानी हो। तुम इस संसार में होने वाले हर प्रकार के छल कपट को देखते ही पहचान लेने की क्षमता रखते हो, क्योंकि तुमने अपनी डिविनिटी को जान लिया है, पहचान लिया है। अब तुम्हारे लिए एक डिवाइन शक्ति जो पहले ही कार्य कर चुकी है और सारा मार्ग बना चुकी है, वह तुम्हें एक सुंदर जीवन जीने के लिए आमंत्रित कर रही है। एक ऐसा जीवन जहां पर कोई भय नहीं है, कोई अन्याय नहीं है, कोई किसी का शत्रु नहीं है, बल्कि सब एक साथ मिलकर एक सुंदर
समाज बनाने की चेष्टा कर रहे हैं और वह निर्मित भी हो रहा है। यह एकमात्र काम अब इस धरा पर होना बाकी रह गया है, जिसको लोग युग परिवर्तन कह रहे हैं, अजीब अजीब सी बातें कर रहे हैं, जाने किस वर्ष का प्रतीक्षा कर रहे हैं, परंतु वे नहीं जानते कि ईश्वर जब कार्य करते हैं तो वो शोर नहीं मचाते। ईश्वर अपने आप को ईश्वर प्रूव नहीं करते, वो अपना काम कर चुके और अब यह धरा कब की जो कलयुग से छूट चुकी है, वह अब अपने स्वर्णिम युग में जा रही है और एक धरा के लिए उसका स्वर्णिम युग सिर्फ वह है जहां एक स्त्री अपने दिव्य प्रेम के साथ पूर्णतः स्वतंत्र है, सुरक्षित है और सुखी है, और यही अपनी दिव्यता में स्थित होकर वह ही नए समाज की संरचना करने में सक्षम होती है। देवी धरा ने अपने आप को सुख में डाल दिया है और अब धरती पुत्रों की बारी है और तुम सब डिवाइन सोल्स इस कार्य के लिए अब पूरी तरह सशक्त हो। क्या तुम जानना चाहते हो कि तुम्हें तुम्हारी प्रिया के साथ जीवन बिताना कुछ समय पहले तक जो पूरा बेवकूफाना लगता था, जो पूरी तरह असंभव लगता था, जो लगता था कि ये मैं कहाँ फंस गया या मैंने उन्हें भी फंसा दिया, तुम्हें क्या ये जानना है कि अब तुम ऐसा क्यों अनुभव नहीं करते? अब क्यों तुम्हें लगता है कि तुम्हें तुम्हारे प्रेम को पाना संभव है? इसका उत्तर यह है कि अब दिव्य धरा अपने पूर्ण दिव्य स्वरूप में स्थित हो गई है और उसने अपने भीतर की शक्तियों को उजागर करके अपने लिए ही अपना प्रेममयी मार्ग चुन लिया है। और अब हर वो दिव्य आत्मा जो स्वयं को अशक्त समझ रही थी, अब वो इस धरा की ही शक्ति द्वारा प्रेरित की गई है और अपने दिव्य सोल पर्पस को पूर्ण करने के लिए आमंत्रित की जा रही है। यहां पर तुम ये ना समझना कि सोल पर्पस कोई कार्य है। सोल पर्पस तुम्हारे लिए केवल वह जीवन जीना है जो तुमने कभी सोचा था, उतने ही प्रेम और सम्मान से जीना है जो तुमने कभी चाहा था, उतने ही वैभव और समर्पण से जीना है जो तुम्हारे हृदय में बीज द्वारा डाला गया था। केवल अपने अंदर के उन भावों को सत्य करके जियो। इसके अलावा तुम्हारे लिए मेरे पास और कोई भी कार्य शेष नहीं रह गया। मैं तुमसे कह रहा हूं कि अपने प्रेम को अपनी प्रिया को दे दो और उस दिव्य स्वरूप में आ जाओ जो ना किसी से भय करता है, ना ही किसी की बुराई करता है, केवल अपने हृदय और आत्मा की सुनते हुए सत्य, धर्म और न्याय पर चलता है। तुम्हें यदि कहीं से भी किसी भी प्रकार की आवश्यकता होगी तो उसे पूर्ण किया जाएगा। इस बात को मैं पहले भी कह चुका हूं, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तुमने अपने प्रेम के विषय में अति उत्तम निर्णय ले लिया है और इस निर्णय को लेने के लिए तुम्हें बाधित नहीं किया गया, परंतु स्वतंत्र छोड़ दिया गया। तुम्हारी शक्तियां
तुम्हारी स्वयं की हैं। वो तुम्हें किसी के द्वारा दी हुई नहीं है। केवल स्वयं को जानना ही परम ज्ञान है, परम सत्य है। और इस जीवन को जीने के लिए तुम्हारे पास पर्याप्त ज्ञान है, पर्याप्त साधन है। और यही विश्वास तुम्हें दिव्य बनाता है। मैं यहाँ पर तुम्हें पुनः बता दूं कि यह सब एक दिव्य लीला के तहत कई जन्मों से रुका हुआ तुम्हारा मिलन है। अर्थात इस सृष्टि को इस ही समय काल में तुम्हारी दिव्यता की आवश्यकता है। और इसलिए इस ही समय काल तक तुम दोनों को रोका गया और तुम दोनों को बार बार परीक्षाओं में डाल के परखा गया कि आखिर तुम चाहते क्या हो, ये तुम खुद जान लो। और जब तुमने अपने दिव्य प्रेम को चुना तो यह पूरी तरह सिद्ध हो गया कि तुम अपनी आत्मा द्वारा ही आगे बढ़ाए जा रहे हो और बुद्धि द्वारा नहीं। इसलिए अब तुम्हारा इस जीवन में आगे बढ़ने का समय आ चुका है। मैं ईश्वर तुम्हें अब एक संपूर्ण शुद्ध बुद्ध चेतना में डालकर तुम्हारे लिए तुम्हारे हृदय की आत्मा की इच्छा को पूर्ण करूंगा और तुम्हें तुम्हारी प्रिया से मिलवाऊंगा। तुम्हें इस जीवन को सर्वदा अपने ज्ञान और धर्म और साहस से जीना है। अपने प्रेम को परिपूर्ण करना है। बस इस धरा के लिए तुम्हारा इतना ही कर्तव्य शेष बाकी रह गया है, बाकी और कुछ भी नहीं। मैं जानता हूं कि तुम्हें इस विषय में सुनकर कुछ तो अचंभा हो रहा होगा, लेकिन यह याद रखना कि मैं यहाँ इस टैरो टेबल में तुम्हारी बुद्धि से नहीं अपितु तुम्हारी आत्मा से बात करता हूँ। तुम्हारी आत्मा को याद दिलाता हूँ, तुम्हारी आत्मा को जागृत करता हूँ। इसलिए मेरे सारे शब्द तुम कभी अनसुना नहीं कर पाते और तुम अपने भीतर से ही प्रेरित होते हो, जैसे कि तुम्हें कुछ याद आ गया हो, जैसे कि तुम्हें कुछ भान हो गया हो, जैसे कि तुम्हारे लिए कोई द्वार भीतर ही भीतर खुल गया हो। इस प्रकार से तुम यहाँ इस डिवाइन टैरो टेबल पर मिली हुई गाइडेंस में अपने आप को सशक्त पाते हो। ये अंतिम कार्ड मैं तुम्हें प्रदान कर रहा हूं। अब तुम शीघ्र ही एक राजा की ऊर्जा में आने वाले हो और हर उस निर्णय को सत्य करने वाले हो जो तुमने भीतर ही भीतर अपनी मन और अपनी आत्मा में लिया है। यहाँ पर मैं कुछ भी दोहराना नहीं चाहता, पर फिर भी तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि धर्म की विजय हो गई है, सत्य की विजय हो गई है, अधर्म का नाश हो गया है। अब रहा प्राणियों में सद्भावना, तो वह सद्भावना तुम्हारे प्रेममय तरंगों से अवश्य ही हो जाएगी। और फिर रहा विश्व का कल्याण, तो वह मैं पहले ही इस दिव्यांगना के द्वारा करवा चुका हूं।
यदि तुम मेरे इस धर्म के प्रति, इस सनातन के प्रति, इस दिव्य धरोहर मेरी धरा के प्रति जरा सा भी कृतज्ञता का भाव रखते हो और कहे गए इन शब्दों को जो हर मंदिर और हर घर से गुंजायमान होते हैं, यदि तुम इन शब्दों में जरा भी विश्वास रखते हो, तो तुम्हारी आत्माओं का मैं यहां आवाहन कर रहा हूं। निडर और निष्फिकर होकर अपनी प्रिया के साथ एक प्रेममय जीवन व्यतीत करना आरंभ करो, क्योंकि सभी प्राणियों में सद्भावना तभी आती है जब हृदय और आत्मा से शुद्ध प्रेम का बहाव शुरू होता है। और वह शुद्ध प्रेम तुम्हारे हृदय में मैंने किसी कारण से डाला है, और अब वह समय आ चुका है कि तुम उस कारण को सिद्ध करो। अपने भीतर तुम्हें एक दिव्य ऊर्जा अनुभव होगी और तुम सब जगह या हर स्थान पर निडर होकर विचरोगे। मेरा तुम्हें आशीर्वाद है, मेरा तुम्हें पूर्ण संरक्षण है, और इस धरा के तुम सबसे प्रिय पुत्र हो। इसलिए माता होने के नाते इस धरा का भी तुम्हारे प्रति संपूर्ण लगाव है। इसलिए अब अपने इस दिव्य प्रेम को पूर्ण करो। सारी बाधाओं को तिनके की तरह दूर करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। यह केवल दिव्य आत्माओं से बना हुआ दिव्य समाज ही घोषणा कर सकता है, उसके अलावा और कोई नहीं। सतत स्वयं को, इस धरा को और प्रेममय अपने आत्मा को समर्पित करो। आगे बढ़ो और अपनी दिव्यता को जगत के सामने उजागर करो। अनंत प्रेम में सुखमय जीवन जियो और सबको यह बताओ कि ईश्वर है। ईश्वर कभी कहीं नहीं गया, चाहे कोई भी युग क्यों ना आ जाए। मैं कभी कहीं नहीं जाता। ईश्वर का संदेश, ईश्वर का आदेश आप सभी के लिए पूरी तरह क्लियर है, साफ है। ईश्वर की इस वाणी पर मैं तो नतमस्तक हूं और पूरी तरह हर एक शब्द पर विश्वास करती हूं, क्योंकि उनके कहे हर शब्द को मैंने जिया है। और बाकी मैं आप लोगों पर छोड़ती हूं। आप अपने लिए, अपने जीवन के लिए पर्याप्त हैं।